टेक्नोलॉजी में कितना विस्तार हुआ है, और जो फार्मर्स 20 साल पहले जो फार्मर्स थे और आज जो फार्मर्स आप देख रहे हैं, उनमें क्या आपने मेन बदलाव देखा? एक्चुअली में अगर हम देखें कि जो हॉर्टिकल्चर में जब 2004-05 में जी। ये स्कीम लॉन्च हुई थी, नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन, उससे 2-3 साल पहले जो हॉर्टिकल्चर मिशन फॉर नॉर्थ ईस्ट एंड हिमालयन स्टेट लॉन्च हुआ था, उस समय जो पूरे कंट्री में एरिया अंडर हॉर्टिकल्चर जो था वो लगभग 17 मिलियन हेक्टेयर था। इसके सरकारी पॉलिसीज़ के अलावा आप कल के फार्मर और आज के फार्मर में क्या फ़र्क देखते हैं? क्या टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स हो रहे हैं? प्रोडक्टिविटी में क्या चल रहा है नया, और क्या आप क्या ऑब्ज़र्व कर रहे हैं? हाँ, जैसे मैंने कहा कि जब ये नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन पूरे कंट्री में लॉन्च हुआ था, तो उसके बाद उसमें बहुत सारे जो कंपोनेंट थे, जिसको हम बोलते हैं कि एंड टू एंड अप्रोच, नर्सरी से लेकर के प्रोडक्शन, पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट, मार्केटिंग, प्रोसेसिंग, ये सब इंक्लूड था। तो इसमें सबसे बड़ी चीज़ है कि जो ट्रेनिंग ऑफ ऑफिसर्स एंड फार्मर्स बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले था, और बहुत सारे जो न्यू और इनोवेटिव टेक्नोलॉजी पे इसमें इंक्लूडिंग आपका प्रिसीजन फार्मिंग, माइक्रो इरिगेशन, अब हमारा जो पॉली हाउस, ग्रीन हाउस में प्रोडक्शन, तो इससे क्या हुआ कि जो प्रोडक्टिविटी, जी, इससे पहले प्रोडक्टिविटी और बहुत सारे जो फल थे, हमारे सब्जियां हैं, प्लांटेशन क्रॉप्स थी, उनकी प्रोडक्टिविटी काफ़ी कम थी। लेकिन जब सिस्टमेटिक इम्प्लीमेंटेशन हॉर्टिकल्चर प्रोग्राम्स बहुत सारे स्टेट्स ने चलाया, तो उस और जो नई नई इनोवेटिव टेक्नोलॉजी का इसमें इन्फ्यूज़न हुआ, तो प्रोडक्टिविटी भी बढ़ी है। जनरली जो देखा जाता है कि फार्मर एक टाइप की क्रॉप ही करते थे, हार्वेस्ट करते थे, लेकिन अब जो आपने जैसे बताया, जो इतने गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ आई, जो मिशन लॉन्च हुए, उसके बाद से सर अवेयरनेस भी बढ़ी है कि कुछ डाइवर्सिफाई करने से इनकम में एनहेंसमेंट होता है। यस, डाइवर्सिफिकेशन भी ये है गवर्नमेंट पॉलिसीज़ में, प्रोग्राम्स में, एक बहुत इम्पोर्टेंट इसका एस्पेक्ट है। और इनफैक्ट इंटरक्रॉपिंग से भी जो है, जैसे फार्मर्स की इनकम क्या है कि सपोज आपने फ्रूट प्लांट्स लगाए हैं, तो उसमें कई चीज़ों में ऐसा था कि इनिशियली कम से कम 3-4 साल तक, जब तक उसमें फ्रूटिंग नहीं आ जाती, तब तक आप इंटरक्रॉपिंग कर सकते हो। बहुत सारे लेगुमिनस क्रॉप्स हैं और वेजिटेबल्स हैं, जिससे कि किसान की जो इनकम है वो बड़ी है। और अभी शायद 2017-18 में नीति आयोग ने एक इवेल्युएशन और इम्पैक्ट असेसमेंट किया था, जितने भी हॉर्टिकल्चर रिलेटेड प्रोग्राम्स हैं, और उसमें ये स्पष्ट रूप से पता लगा है कि न केवल किसानों की आय में वृद्धि हुई है, बल्कि आपका जो जीडीपी में, एग्रीकल्चर जीडीपी में जो हॉर्टिकल्चर का जो शेयर है वो काफ़ी बड़ा है, और लगभग आज 30% के आसपास हॉर्टिकल्चर का योगदान है। क्योंकि जैसे आप समझते हैं कि हॉर्टिकल्चर एक ऐसा वो है कि जिससे कम एरिया में आप अधिक पैदावार ले सकते हैं, हाई वैल्यू क्रॉप्स आप कर सकते हैं, और इसमें डाइवर्सिफिकेशन का भी स्कोप काफ़ी रहता है। तो ये हॉर्टिकल्चर से काफ़ी, और इसको लोग एक गोल्डन रेवोल्यूशन, जैसे हम लोग वाइट रेवोल्यूशन, ग्रीन रेवोल्यूशन, उसके बाद ब्लू रेवोल्यूशन हम कहते हैं, जिसको फिश से ही जो है, तो इसको एक नाम दिया गया था कि ये एक गोल्डन रिवॉल्यूशन हॉर्टिकल्चर में आया है, जब से कि नॉट ओनली गवर्नमेंट बट फिर किसानों ने भी उनकी जो कैपेसिटी बिल्डिंग के द्वारा जो है, और प्रोडक्टिविटी बढ़ी है, डाइवर्सिफिकेशन। उत्तराखंड स्टेट की बात करें तो पहले किस टाइप के क्रॉप्स पॉपुलर थे, और आज हॉर्टिकल्चर जो अवेयरनेस आप बढ़ाने की बात कर रहे हैं, उसके बढ़ने के बाद से क्या क्रॉप्स में चेंज आया है? किस टाइप के क्रॉप्स? ये आपने बहुत सही सवाल किया।